स्पेशल फोर्सेस के जवान इतने जाबाज और डेंजरस होते हैं कि इनकी मौजूदगी में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तमाम तरह के हथियारों से लैस इस फोर्स के जवान हर तरह के सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में दुनिया के 10 सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस के बारे में जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही टॉप 10 वाली वीडियोज मिलती रहती है। नंबर 10 पे है स्पेशल टास्क फोर्स श्रीलंका। श्रीलंका के स्पेशल टास्क फोर्स का गठन 1983 में तमिल टाइगर से लड़ने और विद्रोहियों को खत्म करने के मकसद से की गई थी। ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड पुलिस यूनिट है जिसके सामने मिलिट्री फोर्स भी कमजोर पड़ती है। एसटीएफ के अधिकतर जवानों की तैनाती श्रीलंका के ईस्टर्न प्रोविंस में की गई है। एसटीएफ के जवान दूसरे देशों की पुलिस को भी ट्रेनिंग्स देते हैं। एसटीएफ के जवान अपने साथ सब मशीन गन, मिसाइल लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर, हैंडगन जैसे मॉडर्न हथियार साथ लेकर चलते हैं। नंबर 9 पे है ग्रुपो स्पेशल डी ऑपरेशन। 1970 के दशक में जब स्पेन में आतंकवाद अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था तब इसको खत्म करने के लिए जीईओ की स्थापना की गई थी। आतंकवाद को खत्म करने के अलावा जीईओ के पास भी और भी ड्यूटी होती है। जीईओ की सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी टफ होता है। इसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो पिछले 2 सालों से स्पेनिश पुलिस में हो। इसके साथ ही जीईओ में शामिल होने के लिए एक स्किल भी होनी जरूरी है, लाइक मार्शल आर्ट, स्कूबा ड्राइविंग एक्सेट्रा। जीईओ के जवान अपने साथ असॉल्ट राइफल्स, स्नाइपर राइफल्स, सब मशीन गन जैसे वेपन्स हथियार अपने साथ रखते हैं। नंबर 8 पे है फ्रेंच पुलिस नेशनल रेड। फ्रेंच पुलिस की एलिट टेक्निकल यूनिट कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि इस यूनिट में 450 मेंबर्स ही हैं। इन 450 एक्टिव मेंबर्स को अलग अलग सेक्शन में बांटा गया है। सभी सेक्शन में मैक्सिमम 60 मेंबर्स होते हैं। ये 60 जवान मिलकर ही आतंकवादियों की बैंड बजाते हैं। रेड नाम से मशहूर इस स्पेशल फोर्स की स्थापना 1950 में की गई थी। रेड दूसरे देशों की पुलिस फोर्स को भी ट्रेनिंग देती है। रेड के जवानों का कंप्लीट यूनिफॉर्म ब्लैक होता है। इनके पास लगभग सभी तरह के आधुनिक हथियार होते हैं। नंबर 7 पे है ग्रुपो डे ऑपरेशंस स्पेशल। मैक्सिको एक ऐसा देश है जहां के हर गली मोहल्लों में क्राइम दशकों से मुसीबत बनी हुई है। इसी मुसीबत को खत्म करने के लिए गोप्स नाम के स्पेशल फोर्स की स्थापना की गई थी। गोप्स के मेंबर्स को कई देशों के एलिट स्पेशल फोर्स से ट्रेनिंग मिलती है। ये जवान हर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए महारत हासिल कर चुके हैं। इनके पास असॉल्ट राइफल्स, ग्रेनेड लॉन्चर, मशीन गन और पिस्टल जैसे हथियार होते हैं। नंबर 6 पे है यमाम ऑफ इजराइल। 1974 में इजराइल के आतंकवादियों ने कई स्कूली बच्चों की हत्या कर दी थी। इसी घटना से सबक लेते हुए इजराइल ने काउंटर टेररिज्म यूनिट यमाम की स्थापना की। इसमें लगभग 200 मेंबर्स होते हैं। यमाम में शामिल होने के लिए सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इजरायली डिफेंस फोर्स में 3 साल का इन्फेंट्री सर्विस कंप्लीट कर ली हो। सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान एप्लीसिएंट को हेल्विक से गुजरना पड़ता है जिसे दुनिया का सबसे मुश्किल टेस्ट माना जाता है। सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट्स को 6 महीने तक कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। यमाम के पास पिस्टल, सिंगल शॉट गन्स, असॉल्ट राइफल्स जैसे हथियार होते हैं। नंबर 5 पे है बोप ऑफ ब्राजील। यह कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो। यह टास्क फोर्स डेथ स्क्वाड के नाम से मशहूर हो चुका है। बोप की स्थापना 1978 में की गई थी। बोप का मिशन हाई प्रोफाइल क्रिमिनल को गिरफ्तार करना, गैंग्स को खत्म करना, बंधक बनाए लोगों को छुड़ाना होता है। बोप के जवान डेंजरस क्रिमिनल को ऑन द स्पॉट गोली मारने के लिए जाने जाते हैं। बोप में ट्रेनिंग के दौरान सबसे मुश्किल टेस्ट यह होता है कि कैंडिडेट्स को 3 दिनों तक बिना खाने के सिर्फ पानी पीकर लगातार जागना होता है। इन 3 दिनों में अगर थोड़ी सी भी नींद आ गई तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। नंबर 4 पे है जंगला ऑफ कोलंबिया। कोलंबिया एक ऐसा देश है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस देश की सड़कों पर ड्रग डीलर्स की हुकूमत चलती है। ड्रग ट्रैफिकिंग और ड्रग वार दशकों से इस देश की सबसे बड़ी समस्या रहती है। इसी समस्या को खत्म करने के लिए जंगला ऑफ कोलंबिया नाम से एक
स्पेशल फोर्स की स्थापना की गई। जंगला के मेंबर्स को अमेरिका के द्वारा ट्रेनिंग और हथियार उपलब्ध कराए जाते हैं। नंबर 3 पे है स्वॉट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। स्वॉट की स्थापना 1960 के आसपास दंगा कंट्रोल टीम के रूप में की गई थी। स्वॉट में मेंबर्स की संख्या हजारों में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में हर साल लगभग 50,000 बार स्वॉट टीम की जरूरत पड़ती है। इनमें से ज्यादातर मामला नारकोटिक्स के होते हैं। किसी भी हाई रिस्क सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए स्वॉट टीम की हेल्प ली जाती है। स्वॉट टीम सब मशीन गन, कार्बाइन, टीयर गैस, स्नाइपर राइफल जैसी हथियारों को इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 पे है मार्कोस, मरीन कमांडो फोर्स यानी मार्कोस। मार्कोस इंडियन नेवी का स्पेशल फोर्स यूनिट है जिसकी जिम्मेदारी स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम तक पहुंचाना होता है। मार्कोस जमीन, ऊंचे पहाड़ों, हवा, पानी हर जगह पर दुश्मन से लड़ सकता है। यूएस नेवी सील्स के बाद पूरी दुनिया में सिर्फ मार्कोस ही एक ऐसा स्पेशल फोर्स है जो सभी तरह के हथियारों के साथ पानी में उतर सकता है। मार्कोस की स्थापना 1987 में की गई थी। हाई रिस्क सिचुएशन में मार्कोस की हेल्प ली जाती है। मार्कोस के जवान अपने साथ असॉल्ट राइफल, मशीन गन, एक ग्रेनेड लॉन्चर, वेपन समेत कई तरह के आधुनिक हथियार रखते हैं। नंबर 1 पे है इको कोबरा। ऑस्ट्रिया के इको कोबरा पुलिस टेक्निकल यूनिट को दुनिया का सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स माना जाता है। एको कोबरा के सदस्यों की संख्या 450 है। एको कोबरा का मेन मिशन काउंटर टेररिज्म और हॉस्टेज का रेस्क्यू करना है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब